महाराज जी मेरा प्रश्न है कि माता पिता ने जब दीक्षा ली हो तो क्या ये जरूरी है कि उनके पुत्र एवं पुत्री वहीं से दीक्षा लें? कई बार माता पिता बचपन में बच्चों को दीक्षा दिलवा देते हैं जबकि उस उम्र में बच्चों को इस बारे में पता नहीं होता। दीक्षा लेने का स्वयं का निर्णय होता है और हमारी श्रद्धा और हमारा विश्वास गुरुदेव पर हो। अब ऐसे कोई व्यवहारिक क्षेत्र तो है नहीं। नाम दीक्षा तो माता पिता कहीं से भी दिलवा दे तो जपना चाहिए, लेकिन जो दीक्षा गुरु बनाना, तो जब तक हमारे अंदर ज्ञान ना हो जाए, हम अपने गुरुदेव को ब्रह्म रूप ना देखें, हमें गुरुदेव से प्रीति ना हो, विश्वास ना हो, तो दीक्षा का मतलब क्या रहा? हमारा जहाँ श्रद्धा और विश्वास है, जिनको हमने देखकर अपना ब्रह्म माना, भगवान माना, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, वहाँ हमें दीक्षा लेनी चाहिए। ये कोई रीति रिवाज वाला नहीं है, कुल परंपरा वाली बात नहीं। हमारा कुल वहाँ से जुड़ा तो हम भी वहाँ से जुड़े नहीं। हमारा विवेक जहाँ जागृत होगा, जिन संत पे हमारी भगवत बुद्धि है, हम उन्हीं से दीक्षा लेंगे, ऐसा भाव होना चाहिए। पुष्पेंद्र सिंह चौहान जी, कानपुर। राधे राधे। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी 1 साल पहले वीडियो के माध्यम से आपको सुना और धीरे धीरे मुझ नीच अधम ने आपकी कृपा से कई बुरी आदतों को छोड़ दिया। नाथ, आपके कहे अनुसार मन से दास ने सीताराम नाम जपना शुरू किया और धीरे धीरे बुरी आदतें स्वयं ही खत्म होती जा रही हैं। लेकिन इस क्रम में आपकी कृपा से सीताराम नाम अंदर बस गया। महाराज जी, प्रभु जी, मैंने आपको अपना गुरु मान लिया है कि ये सीताराम नाम जपना शुरू किया था, पर एक एकांतिक वार्तालाप में आपने कहा कि आप राम नाम मंत्र नहीं दे सकते। प्रभु, आप तो सबकी नहीं, मंत्र तो नहीं दे सकते, लेकिन नाम तो सुना सकते ना। सीताराम सीताराम खूब जपो। भाई, सीताराम राधे श्याम शिव पार्वती वही है, कोई और नहीं। एक ही ब्रह्म विविध रूप धारण किए हुए। मंत्र का क्या होता है? मंत्र देने का अधिकार तभी जब हमने खुद वो मंत्र जपा हो, खुद उस मंत्र को सिद्ध किया हो। तो जैसे हम श्यामा श्याम की उपासना में, अब सियाराम का नाम, जैसे हमसे बहुत से भक्त आते हैं, कहते शंकर जी का नाम दे दो, तो शाम सदाशिव जपो। अब हमसे अगर गुरु मंत्र की बात करोगे तो हम जहाँ हैं, जो जप रहे हैं, जिस पे हम चल रहे हैं आचार्य परंपरा, वो करेंगे। नाम तो भगवान का कोई भी नाम, आप भगवान के शास्त्र नाम का हम पाठ नहीं करते, विष्णु शास्त्र नाम, गोपाल शास्त्र नाम, तो कोई भी नाम आपको, जो आपकी श्रद्धा है कि मैं इनके मुख से सीताराम सुनूं तो मेरी भावना बढ़ेगी, हम कहते हैं सीताराम सीताराम, खूब नाम जप करो, भगवान को प्राप्त हो। अब जैसे सीताराम का मंत्र, अब हम सलाह देंगे किसी रामानंद संप्रदाय से किसी संत पर श्रद्धा करो और फिर उनसे मंत्र लो, क्योंकि वो आचार्य परंपरागत मंत्र है, तो वो सिद्ध हो जाएगा, वो लाभ प्रदान करेगा। यही तो समस्या आ रही, सारा मन बुद्धि सब आपके चरणों में समर्पित हो, तो सीताराम जपो, सब कुछ हो जाएगा। सीताराम 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 कहिए और जाहि विधि राखे राम। जितेंद्र सोनी जी, अहमदाबाद। राजा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, भगवत गीता में भगवान ने कहा है कि मनुष्य देवता का पूजन करते हैं तो उनको देवता की प्राप्ति होती है, तो उनको वापस जन्म मरण में आना पड़ता है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि देवतागण का तात्पर्य क्या है? और जैसे सब लोग अलग अलग, सब भगवान का जब तक भाव नहीं रखोगे, भगवान का भाव करके पूजन करो तो भगवान को प्राप्त हो जाओगे। और भगवान का भाव न रखकर इंद्र का पूजन करो, अग्नि का पूजन करो, तो नहीं, बात नहीं बनेगी। उनमें भगवान का भाव करना पड़ेगा। इंद्र देवता है, अग्नि देवता है, सूर्य देवता है, तो देवत्व भाव जहां लाओगे, देवता का भाव लाओगे, तो आवागमन होगा, क्योंकि उनका भी आवागमन है। अगर भगवान का भाव लाओगे तो आवागमन नहीं, क्योंकि भगवान अजन्मा है, भगवान अजित है, भगवान मायातीत है। समझ रहे हो? तो भगवान कहते हैं अगर जिस देवता पर श्रद्धा करोगे तो मैं वही श्रद्धा तुम्हारी पुष्ट कर दूंगा, पर तुम्हारा आवागमन नहीं मिटेगा, क्योंकि आवागमन मिटने का अधिकार भगवान श्री हरि को, भगवान शंकर को, इन्हीं को है। आवागमन मिटने का और अधिकार किसी को नहीं। पूरे त्रिभुवन में आवागमन मिटने का अधिकार इन्हीं को है। मोक्ष प्रदायिनी ये जुगल जोड़ी है, अगर इनकी शरण में नहीं, चाहे शिव पार्वती और चाहे भगवान सियाराम कहो या राधे श्याम कहो या विष्णु नारायण कहो, वही भगवान एक ही विविध रूपों में है, बका दूसरे को अधिकार नहीं। इसीलिए गीता में भगवान का भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, और यहाँ से लेके ब्रह्मलोक तक सब मायामय जगत है।
आब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत। तो देवलोक तो बहुत नीचे है, अंतरिक्ष के बाद स्वर्गलोक है, महरलोक, जनलोक, तपलोक, फिर ब्रह्मलोक है, और ब्रह्मलोक तक आवागमन है। तो फिर देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते, पुण्य क्षीणे मृत्यु लोके विसंति, और पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते। हे पार्थ, मेरा पूजन करने वाले मेरे को प्राप्त होते हैं। तो हम भगवान का पूजन करें, और जितने भी देवी देवता सब में भगवान की भावना करें कि दुर्गा रूप में भगवान ही विराजमान है। जितने भी देवी देवता सब में भगवान, हम कहा नहीं कि अगर भगवान की भावना करके कुत्ते का पूजन करो तो भगवान को ही वो पूजन प्राप्त होगा। अगर भगवान की भावना नहीं तो देवताओं का पूजन भी केवल आपको पुण्य प्रदान करेगा, भगवत प्राप्ति नहीं। श्री हरिवंश महाराज जी, जैसे महाप्रभु के अंतर्ध्यान होने की बात सुनकर तत्पश्चात उनके काफी सारे भगत जन उसी समय उनके साथ ही हो गए, प्राण त्याग दिए। महाराज जी, ऐसी भक्ति कैसे हृदय में आए? तन्मया, तन्मया, हमारे प्राण उनके प्राण एक हो गए। जैसे गोपी जन कहती हैं, कान भये प्राण में, प्राण भये कान में, ही में ना जान परे कान है कि प्राण है। जब हमारे प्राण उनके प्राणों में मिल जाते तो उनके प्राण निकले तो हमारे भी निकल जाएंगे। तन्मयाहा, तन्मयाहा स्थिति सदैव उन्हीं में डूबे। सुना महाप्रभु अंतर्ध्यान खत्म, कुछ चेष्टा नहीं करनी पड़ी, सुनते ही। विठल विपुल देव जी ने सुना, स्वामी हरदास जी अंतर्ध्यान, तो प्राण निकल गए। कितने जन ऐसे महापुरुष हुए, जैसे द्वारिकाधीश भगवान का परिकर, रुक्मिणी जी ने सुना भगवान, वसुदेव देव की जी ने भगवान अंतर्ध्यान, तत्काल प्राण छूट गए। वसुदेव जी के देव की तत्काल प्राण छूट गए, सुनते ही बहुतों के प्राण, और जो जीवित बचे वो अग्नि में प्रवेश कर गए। प्रभु के लिए अग्नि में अपने शरीर को भस्म करके भगवत स्वरूप हो गए। ये साधारण बात नहीं, ये तन्मयाहा, हम जी नहीं सकते आपके बिना। आपके चिंतन में हमारे प्राण उनके प्राण, उनके प्राण हमारे प्राण, हमारा मन उनका मन, उनका मन हमारा मन। तो जब उनके प्राण गए तो हमारे गए, क्योंकि प्राण तन्मय थे। तन्मया स्थिति में ऐसा होता है, अन्यथा नहीं। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरी राधा कृष्ण जी में पूर्ण आस्था है, उनमें मैं सखी भाव रखती हूँ। महाराज जी, नाम जब भी यथा संभव करती हूँ, महाराज जी मुझ में घमंड या ईगो नाम जैसी कोई भी चीज नहीं है, फिर भी यही घमंड है। मरीज कह रहा है डॉक्टर से मैं बीमार नहीं हूं, डॉक्टर कह रहा तुम बीमार। तुम्हारे जी फिर भी मुझे सब ऐसा समझते हैं कि मैं घमंडी हूं। सही 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 समझा, सही समझा। उसमें आप भी ऐसा ही समझ रहे हैं। देखो, घमंड ना होने पर आपको ऐसा अनुभव होगा कि मैं समस्त जीवों से नीच हूं। देखो, हनुमान जी महाराज को कोई घमंड नहीं, तो विभीषण से कैसे कह रहे हैं? भगवान के महान भक्त महाबली है, जे गिर चरण दे हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता, जिम अमोघ रघुपत कर बाना, यही भात चले हनुमाना। बुद्धिमताम वरिष्ठम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम, बलों में महाबल, महाबली हनुमान परम ज्ञानी। क्या कहते हैं? असमय अधम सखासु, ये अभिमान रहित वाणी। सबरी जी महान भक्ता कैसे राम जी से कह रहे, अधम ते अधम, अधम अति नारी, तीन माह में मति मंद अघारी। हे पापों का नाश करने वाले प्रभु, मैं मतिमंद नारी में भी बहुत अधम, भीलनी जाति की, प्रभु आपको कैसे प्रसन्न करूं। हे भगवान, मेरे में अहंकार नहीं है, ऐसा आज तक एक भक्त ने नहीं कहा। यही अहंकार का लक्षण है कि आपने कैसे फाइनल कर दिया कि आप में अभिमान नहीं? किसने अनुभव कराया आपको? अहंकार ने। ये तो कोई संत बोलेंगे कि ये निराभिमानी है, और आप बोलोगे कि नहीं प्रभु सारे दोष मेरे में है, मैं तो बहुत नीच प्रवृत्ति का हूं। देखो, राम जी से हनुमान जी मिल रहे हैं विप्र रूप में, कह रहे एक में मंद मोह बस, शब्द पर ध्यान दो, एक में मंद मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान,
मुनि प्रभु मोहि बिसारेऊ दीन बंधु भगवान। मंद कुटिल अज्ञानी अपने को कह रहे हैं, और है कौन? ज्ञानी नाम वरिष्ठम बुद्धिमताम वरिष्ठम। ऐसे तो किसका प्रश्न था? हाँ, अभी संभाल करो, ऐसा शब्द अभिमान जनित है। ये किसने अनुभव किया कि मेरे में अभिमान नहीं? अनुभव किसने किया? किसी ने प्रमाणित किया आपको? आपने, आपके मन ने प्रमाण, आपके अभिमान ने प्रमाणित कर दिया। ये शास्त्रीय शब्द है कि जो ऐसा बोलता है कि मेरे में अभिमान नहीं है, यही अभिमान उसके अंदर है। देखो गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, जो मैं अपने अवगुण कहूं, बाढ़ई कथा पार नहीं लाऊं। मैं अगर अपने अवगुणों की कथा कहूं तो पूरा एक ग्रंथ लिख जाएगा। गोस्वामी जी कह रहे हैं जो अभिमान रहित महापुरुष है उनका हृदय ऐसा होता है।